अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इफ्तिखार इलियास और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र्स इन बहरिया टाउन एंड DHA। बज़ाहिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक बहुत ही लंबा और मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद ना सिर्फ आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सीख सकेंगे, समझ सकेंगे, बल्कि ख़ुद इसे ड्राइव भी कर सकेंगे। आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पहले हम बात करेंगे बहरिया टाउन और DHA की ट्रांसफ़र्स के बारे में। सबसे पहले बायर यानी कि ख़रीदार और सेलर यानी कि फ़रोख्त करने वाला, इन दोनों की क्या क्या जिम्मेदारी हैं, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बायर यानी ख़रीदार की ज़िम्मेदारी पे। ख़रीदार की ज़िम्मेदारी है कि वो ट्रांसफ़र के वक्त ओरिजिनल ID कार्ड या पासपोर्ट, 2 ओरिजिनल पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, इसके अलावा ट्रांसफ़र सेट और कुछ टैक्सेस। इनमें स्टाम्प ड्यूटी टैक्स जो कि बैंक ऑफ पंजाब में जमा कराया जाएगा और परचेज़र टैक्स जो कि बहरिया टाउन के एक टैक्स काउंटर पे जमा कराया जाएगा। लास्ट में ट्रांसफ़र फ़ी जो कि ट्रांसफ़र के वक्त जमा कराई जाएगी। अब सेलर यानी बेचने वाले की जिम्मेदारियाँ, ID कार्ड या पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर और गेन टैक्स। मैं आपको बताता चलूँ कि 3 साल या 3 साल से पुरानी प्रॉपर्टीज़ पर गेन टैक्स अप्लाई नहीं होता। DHA और बहरिया की ट्रांसफ़र तकरीबन एक जैसा प्रोसेस है, मगर DHA के केस में टैक्सेस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि बुनियाद है ट्रांसफ़र के प्रोसेस की, उसे NDC कहते हैं। अब क्या है NDC? NDC से नो डिमांड सर्टिफिकेट बनता है या इसे नो डिमांड सर्टिफिकेट कहते हैं। किसकी ज़रूरत है ये सेलर ने प्रोवाइड करना है। अब सवाल ये है कि NDC का मकसद क्या है? NDC के ज़रिए ये चेक किया जाता है कि तमाम वाजिबात अदा किए जा चुके हैं या नहीं, और अगर नहीं तो लाजिम है कि सेलर इस तमाम वाजिबात क्लियर करेगा। बहरिया की NDC 72 घंटे में क्लियर होती है और अर्जेंट NDC 4 घंटे में क्लियर होती है, मगर ट्रांसफ़र फ़ी डबल होगी। DHA के केस में नॉर्मल NDC 72 घंटे और अर्जेंट NDC 24 घंटे में क्लियर होती है। NDC क्लियर होने के बाद ट्रांसफ़र के दिन बायर और सेलर का मौजूद होना ज़रूरी है, और अगर दोनों में से एक मौजूद नहीं है तो उसके लिए जनरल पावर ऑफ अटर्नी या अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत होगी। पावर ऑफ अटर्नी सेलर की मौजूदगी में रिक्वायर्ड होगी, लोकल सेलर के केस में उसका मौजूद होना लाजिम है। अथॉरिटी लेटर परचेज़र के केस में इस्तेमाल होता है। तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं यानी हमारे ओवरसीज़ परचेज़र्स या सेलर्स, उनको मैं ये बताता चलूँ कि आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी सेल करने के केस में सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए अपनी प्रॉपर्टी एक लोकल की तरह आसानी से सेल कर सकते हैं। अब मैं मुख्तसर तौर पे आपकी आसानी के लिए ट्रांसफ़र के पूरे सिलसिले को बयान कर देता हूँ। सबसे पहले NDC अप्लाई कर दी और तमाम टैक्सेस क्लियर करके ट्रांसफ़र के दिन गैर अदा वाजिबात देख लिए और ट्रांसफ़र सेट तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ जमा करवा के बाहमी रजामंदी से पूरे सिलसिले को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी रहनुमाई दरकार हो तो AAA एसोसिएट्स आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगा। शुक्रिया।